दुरात्मा से महात्मा। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस संसार में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है? प्रिय साथियों, भिखू नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था जिसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। ऊपर से भिखू बहुत आलसी और गरीब था। कई कई दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन क्या होता है कि गरीबी से तंग आकर भिखू आत्महत्या करने की ठान लेता है और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के लिए व्यंग भरे भाव में कहने लगता है कि हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? तू मुझे पैदा नहीं करता तो क्या तेरी दुनिया में कौन सी उजाड़ हो जाती? फिर भिखू कहता है कि यदि पैदा ही किया तो खाने के लिए पेट भर के कुछ दे देता तो तेरे भंडारे में कौन सी कमी आ जाती? ऐसी कई बात भिखू बोलता है। प्रिय साथियों, थोड़ी ही देर बाद वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। वह भिखू की पूरी बात सुन लेते हैं और भिखू से कहते हैं कि अगर तुम सचमुच गरीब हो तो मुझे अपनी एक वस्तु दे दो। मैं उस वस्तु के बदले में तुम्हें कई हजार रुपए दूंगा। भिखू कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो? एक तो मैं भूखा हूं, ऊपर से तुम मजाक कर रहे हो। महात्मा कहते हैं कि हम मजाक नहीं करते, हमारा काम किसी की मजाक उड़ाना नहीं है। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। तुम एक वस्तु दे दो, हम तुम्हें इसके बदले 10,000 देने को तैयार हैं। और महात्मा ने अपनी झोली से कुछ सोने की मोहरें निकालकर भिखू के सामने रख दी। भिखू अचंभे में पड़ जाता है और कहता है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? अंत में भिखू तैयार हो जाता है। महात्मा से कहता है कि आपकी बात मुझे स्वीकार है। महात्मा बोलते हैं कि तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देकर चला जाऊंगा। यह देखकर भिखू अपनी आंख देने के लिए मना कर देता है। तो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, आंख नहीं तो कान दे दो, लेकिन भिखू फिर मना कर देता है। महात्मा कहते हैं ठीक है, शरीर का कोई भी अंग दे दो, हाथ पैर कुछ भी दे दो। भिखू सबके लिए मना कर देता है। महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी एक उंगली काटकर मुझे दे दो। भिखू को समझ में आ जाता है कि यह जो शरीर मिला है यह बहुत ही मूल्यवान है। इसका एक अंग बेचने से बहुत धन प्राप्त हो सकता है। फिर महात्मा ने भिखू को समझाया कि शरीर से भी ज़्यादा मन मूल्यवान है और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि यदि विवेकपूर्ण अपना काम करे तो शरीर के अंग व्यर्थ नहीं होंगे, और वहीं यदि बुद्धि विवेकपूर्ण अपना काम नहीं करे तो शरीर के अंग व्यर्थ हो जाते हैं। अंत में महात्मा ने भिखू को समझाया कि बुद्धि भी अपने आप में कुछ नहीं है, उसमें भी आत्मा की शक्ति है, उसी से यह सारे काम करती है। सारी सृष्टि भी आत्मा के सहारे है। यह सुनकर भिखू की आंख हमेशा के लिए खुल गई। जिन विचारों ने भिखू को कंगाल बना रखा था उन्हें समेटकर भिखू ने अपने आप को भक्ति की तरफ लगा दिया और भिखू ब्रह्म को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह दुरात्मा से महात्मा बन गया। साथियों, कहा भी जाता है कि भूखा कोई नहीं है, सबकी गठरी लाल है। यदि हम बुद्धि विवेक से काम करें तो हमारी गरीबी बेरोजगारी दूर हो सकती है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल।